नंतरची लढत आहे. आघाडीचे फलंदाज मैदानात येत आहेत आणि पुन्हा एकदा समालोचन कक्षातून ऐकणार आहोत प्रशांत आदवडे सरांना. हॅलो. अखंड महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत हिंदवी स्वराज्य संस्थापक ज्या मातेनं स्वराज्य स्थापनेचं देखणं स्वप्न पाहिले त्या राष्ट्रमाता राज्यमाता जिजाऊ आऊसाहेब आजचा दिवस क्रमांक 3 हुतात्मा राजगुरू प्रीमियर लीग तुम्ही पाहताय RPL 2023 दिवस क्रमांक 3 मधील तुम्ही पाहताय शेवटचा सामना मैदानावरती संपन्न होतोय. दोन प्रचंड ताकदीचे संघ जे मात्र एकमेकांच्या विरोधामध्ये असणार आहेत. या ठिकाणी एक पारितोषिक येते. कृष्णा सातपुतेने जर पहिल्या चेंडूवरती षटकार खेळला तर विराट समीर सातकर यांच्या वतीनं कृष्णा सातपुतेसाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक आहे. परंतु 1000 रुपयांचं पारितोषिक आहे विराट समीर सातकर यांच्या वतीनं. कृष्णा सातपुतेनं पहिल्या चेंडूवरती जर पहिला षटकार खेळला तर विराट समीर सातकर यांच्या वतीनं 1000 रुपयांचं पारितोषिक आहे. पुन्हा एकदा समालोचन कक्षामध्ये प्रशांत आदवडे सर जॉईन होतात. ऐकूयात त्यांच्या समेत समालोचन. शुक्रिया, उत्तम. तुषार रुंदबे वेल डन, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन, लगातार 2 बार मैन ऑफ द मैच तुषार रुंदबे. अब निगाह रहेगी कृष्णा सातपुते के ऊपर. ये जो मुकाबला जिसमें कृष्णा सातपुते, राजू पांडे, इनके ऊपर निगाह रहेगी. दूसरी तरफ से अगर देखें तो किरण कोबरे, मयूर पालघरे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी, नीलेश राउत के ऊपर निगाह रहेगी. समय ज्यादा न ले, वक्त ज्यादा न ले. 5:09 का समय हो गया. अंपायर रेडी है अजय आवले और दूसरी तरफ से कुणाल निकाल से और प्रमुख बल्लेबाज के तौर पर कृष्णा सातपुते. एक तरफ समाधान को आप देख रहे और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रकाश. देखिए पहले मैच में 1 ओवर डाला था, दूसरे मैच में 1 ओवर इन्होंने डाला है. इस मैच में क्या अलग रणनीति होगी वो देखना बहुत जरूरी है. पावर प्ले में गेंदबाजी करना पसंद करते हैं और पावर प्ले का पहला ओवर फ्लाइंग स्वीप गली पॉइंट, उसके साथ कवर पर खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑफ पे, ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी तैनात. इस गेंद को खेल दिया बैकवुड पॉइंट पर, बहुत बढ़िया तरीके से फ्रंट फुट पर गेंद को खेल दिया था. गेंद पॉइंट बॉडी लाइन की तरफ जाती भी 4 रनों के लिए. पहली गेंद पर मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका. पाहुनी मौका हा मारलाय चौका. सन्माननीय किरण शेठ खराबी, उद्योजक खराबवाडी यांचा सनसनीत चौका. कृष्णा सातपुते मैदानावरती स्वतःला सिद्ध करत आहे. प्रशांत सर जो सोते सोते लगाता है छक्के उनका नाम है कृष्णा सातपुते. ऑन स्ट्राइक तुम्ही पाहताय कृष्णा सातपुते. दुसऱ्या बाजूने तुम्ही पाहताय त्याला साथ देतोय मैदानावरती या मॅन फ्रॉम आहिरे समाधान आहेरकर ऑन नॉन स्ट्राइक. अप्रतिम स्वरूपाचा चेंडू मैदानावरती पाहिला प्रशांत सर. त्याची स्वरूपात अप्रतिम. कृष्णा सातपुतेला या चेंडूवरती थांबावं लागेल. गोलंदाजीच्या मार्कवरती तुम्ही गोलंदाज पाहताय. अगदी खेड तालुक्यातील ग्रामीण भागातील असणार एक छोटंसं गाव, वेताळे गावाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू प्रकाश बोंबले या आधीच्या सामन्यामध्ये देखील अप्रतिम षटक टाकलं. अवघ्या 4 धावा ज्या मात्र त्यांनी खर्च केल्या होत्या. यावेळेस तुम्ही पाहताय पुन्हा एकदा अगदी ब्लॉक खोलपीचा चेंडू समोरच्या बाजूने डीप लॉंग ऑफला हा फटका आहे. कृष्णा सातपुतेचा एक जमिनी समांतर जमिनीला गुदगुल्या करणारा फटका तुम्ही पाहिला. 1 धाव जी मात्र मैदानावरती पळून पूर्ण केली जाईल. एका धावीने तुम्ही पाहताय स्कोर गार्ड वाढले गेले. आज तुम्ही पाहताय खऱ्या अर्थाने शेवटच्या दिवस क्रमांक 3 मध्ये शेवटचा सामना. उद्या मात्र या सामन्यामध्ये समालोचन कक्षामध्ये देखील फेरबदल होणार आहेत. चंद्रकांत शेटे सरांसह तुम्ही आवाज ऐकणार आहात. परंतु प्रशांत आदवडे सरांनी देखील फार मोठी करामत केलेली आहे. प्रेक्षकांची मनं 2 दिवसात त्यांनी जिंकलेली आहेत. यावेळेस तुम्ही पाहताय समाधान आहेरकर डीप कव्हर पॉइंटच्या डोक्यावर ना सीमारेषेलाग चौकार 4 धावा. पाहुनी मौका हा मारलाय चौका. सन्माननीय किरण शेठ खराबी, उद्योजक खराबवाडी यांचा सनसनीत चौकार. उल्टा गेंद भी बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को खेलते हुए कवर के ऊपर से अच्छा स्ट्रोक था समाधान का. इससे देखिए क्या फायदा होगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार और इनसाइड आउट का कमाल का स्ट्रोक है. आज के दिन का सबसे बेहतरीन छक्का. क्या बात है, लाजवाब स्ट्रोक है. डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम है. गेंद बॉडी लाइन के बाहर शानदार सिक्सर. फटका असा धुआधार हा गेला षटकार. माऊली ग्राफिक्स राजगुरू नगरचे मालक सन्माननीय निखिल शेठ काळोखे यांचा दणदणीत षटकार.
प्रवीण, ये सबसे बेहतरीन स्ट्रोक था समाधान के बल्ले से, थोड़ा सा पीछे हट गए, एक बार फिर गेंद को खेल दिया था कवर के ऊपर से, गजब की टाइमिंग, बल्ले के बीचों बीच, मजा आया देखने के बाद। स्वतःला सिद्ध करतोय. क्रिकेटचं मैदान हे असं आहे जिथं तुम्ही स्वतःला सिद्ध करा, क्रिकेट प्रेक्षक तुम्हाला आपोआप प्रसिद्ध करतील. यावेळेस तुम्ही पाहताय रिबासा टेन, समाधान आहेरकर, चेंडू धाम पोहोचेल सीमारेषेच्या बाहेर, हा येतोय चौकार, 4 धावा. पाहुनी मोका, हा मारलाय चौका. सन्माननीय किरण शेठ खराबी, उद्योजक खराबवाडी यांचा सनसनीत धन्यवाद. धावफलक तुम्ही पाहताय पुन्हा एकदा 4 धावेने वाढलं जाईल. शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली, 6 चेंडूंचा डाव होणी ही पहा ओहोर संपली. सन्माननीय महेंद्र शेठ सावंत व बाळूशेठ वाडेकर, जगदंबा 72+ चे मालक यांकडून ओहोर संपली. पहले ओवर के बाद रन संख्या 19 रन, समाधान 14 पर खेल रहे, क्या जबरदस्त पारी खेल रहे हैं, 3 गेंदों का सामना किया. कृष्णा सातपुते 5 पर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कृष्णा सातपुते के ऊपर प्रेशर होता है, दूसरी एंड से क्या रन बनेगा, नहीं बनेंगे, लेकिन अब प्रेशर रिलीज होता बा, इसका फायदा कृष्णा सातपुते को मिलेगा. थोड़ा सा धीमा खेल सकते हैं. 5 ओवर का मैच है, उसकी अनाउंसमेंट पहले ही हुई है, तो अब जाकर ये दूसरा ओवर बहुत कुशल रहेगा. गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है, अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्फत तैयार हो रहे हैं. या ठिकाणी कृष्णा सातपुतेने लागोपाठचे 3 षटकार खेळले. विराट समीर सातकर यांच्या वतीने तुम्ही पाहताय 500 रुपयांचं पारितोषिक असणार आहे. यावेळेस तुम्ही पाहताय कृष्णा सातपुतेचा बिग ब्लास्ट, चेंडू फेकून दिलाय, हवाई फरार, षटकार 6 धावा. फटका असा धुवाधार, हा गेला षटकार. माऊली ग्राफिक्स राजगुरु नगरचे मालक सन्माननीय निखिल शेठ काळोखे यांचा दणदणीत षटकार. कृष्णा सातपुते अगर लगातार 3 छक्के अगर जड़ते हैं तो बिल्कुल विराट समीर सातकर इनकी तरफ से गुलाबी नोट मिलने वाली है, 2000 का इनाम. 25 बगैर किसी नुकसान के. इस ओवर की अगली गेंद, नहीं, यह गेंद अच्छी है. सामने गेंदबाज किरण कोबरे हैं जो प्रोफेशनल गेंदबाज. स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की बात करें तो कृष्णा सातपुते, ये स्ट्रोक देखे, इससे पहले इन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला था. ये गेंद बहुत बढ़िया थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकलते हुए गेंद को ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे कृष्णा सातपुते, और गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ. ये मजा आएगा, ये ओवर बहुत इंटरेस्टिंग है. गेंदबाजी करने के लिए किरण खोबरे, ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी कृष्णा सातपुते द्वारा. पलटन है, ये किस्सा नहीं कहानी है, इसीलिए कृष्णा, ये सारे जो हमारे दर्शक हैं आपकी दीवानी है. बहुत ही खूबसूरत 4 रन. पाहुनी मोका, हा मारलाय चौका. सन्माननीय किरण शेठ खराबी, उद्योजक खराबवाडी यांचा 29 बगैर किसी नुकसान के दूसरा ओवर प्रगति पर है. ये अच्छी गेंद ऑफ टाइम के बाहर थोड़ा सा आए थे, और टपकाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही है. दूसरे ओवर का खेल पर प्रवीण चल रहा है. रन संख्या 29 बगैर किसी नुकसान के. कृष्णा और समाधान की जोड़ी कमाल कर रही है मैदान के अंदर, लेकिन इस ओवर में 2 बड़े शॉट और 2 बिंदी गेंदें भी आई है. उत्तम हमारे साथ जुड़ रहे हैं. उत्तम, क्या कहेंगे जिस तरह से ओवर घट रहा है? किरण कोबरेची गोलंदाजी आपण पाहतो, ऐकून नाही परंतु समोरून आक्रमण देखील केलं जाते. अनभिक्षित सम्राट टेनिस बॉल क्रिकेट क्लब कृष्णा सातपुतेच्या चेंडूवरती आपण पाहतो आक्रमण केले गेले कृष्णानं. किरण कोबरेवरती आक्रमण, एक टप्पा घेत चेंडू सीमा पार, 4 धावा, चौकार. पाहुनी मोका, हा मारलाय चौका. सन्माननीय किरण शेठ खराबी, उद्योजक खराबवाडी यांचा सनसनीत चौकार. थँक्यू. एडिगन आपण पाहतोय या स्पर्धेचा आनंद घेतात SRS गुरुदत्त साऊंड सिस्टीमचे ओनर सन्मान्य अंकुश शेठ गायकवाड आणि या उद्योजक सन्मान्य तेजस शेठ नरवडे, या दोन्ही मान्यवरांचा आम्ही करतो हुतात्मा राजगुरुनगर प्रीमियर लीग 2023 मध्ये RPL आयोजक कमिटीच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. शानदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज द्वारा बिल्कुल होती भी. इस ओवर की अगली गेंद किरण ऑन सेट पर कहते हुए डीप मिड विकेट पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ. कृष्णा कमाल कर रहे, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन. पाहुनी मोका, हा मारलाय चौका. सन्माननीय किरण शेठ खराबी, उद्योजक खराबवाडी यांचा सनसनीत चौकार.
2 ओव्हर का खेल 37 बगैर किसी नुकसान के. शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली. 6 चेंडूंचा डाव होणी ही पहा ओहोर संपली. सन्माननीय All right. महेंद्र शेठ सावंत व बाळूशेठ वाडेकर जगदंबा 72 प्लस चे मालक यांकडून ओहोर संपली. 12 गेंदों में 37 रनों की साझेदारी कृष्णा सातपुतिया और समाधान के बीच. अब जाकर समय ज्यादा न ले, वक्त ज्यादा न ले, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला ये. 2 ओवर में 37 बनाए जिसमें कृष्णा सातपुते 23 9 गेंदों का सामना किया. प्रवीण क्या कहेंगे साझेदारी के बारे में, जिस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने धुआंधार बल्लेबाजी की है. एका बाजूने तुम्ही पाहताय समाधान आहेरकर, तर दुसऱ्या बाजूने कृष्णा सातपुते सरांना पाहताय. निश्चित स्वरूपात हे 2 फलंदाज जोपर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये तोपर्यंत निश्चित स्वरूपात प्रेक्षकांना धावांची आतिषबाजी, षटकार आणि चौकारांची आतिषबाजी पाहायला भेटणार आहे. धावा ते प्रचंड ताकदीने बनवणार आहेत, प्रतिस्पर्धी संघावरती ते तुटून पडणार आहेत. बिल्कुल सही. इस वक्त दोनों बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, लेकिन मैं समाधान से प्रभावित हूँ. देखिए शुरुआत बहुत बढ़िया की, इससे प्रेशर जो था कृष्णा के ऊपर थोड़ा सा कम हो गया और उसके बाद में अब जाकर खुलकर खेल रहे हैं. गेंदबाजों के लिए विकेट की जरूरत है. गेंदबाजी में परिवर्तन. हुतात्मा शिवराम मरी राजगुरु तालुका क्रीडा एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. इथे आपण बघू शकता काऊ कॉर्नर वरती, काऊ कॉर्नरला काही क्षेत्ररक्षक आतमध्ये बसलेले आहेत. मैदानाच्या आतमध्ये प्रेक्षकांना विनंती, आतमध्ये बसलेले आहेत त्यांना विनंती आपण मैदानाच्या बाहेर जायचंय. बॅनरच्या पुढे बसलेले ते एक 6 ते 7 प्रेक्षक आहेत. प्लीज आपल्याला विनंती आहे आपण मैदानाच्या बाहेर बसायचंय प्लीज. अजून काही प्रेक्षक आतमध्ये बसलेले आहेत ऑन साइडला. कॉपी ऑफ टाइम के बाहर जाके गेंद को खेलने की कोशिश. इस वक्त गेंद जाते हुए स्क्वायरली की तरफ और कृष्णा को मौका मिलेगा बल्लेबाजी करने के लिए. समाधान फिलहाल एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं. 15 पर बल्लेबाजी करते हुए कृष्णा ने 23 रन बनाए. कुल मिलाकर रन संख्या तीसरे ओवर में 38 रन बगैर किसी नुकसान के. कृष्णा सातपुते आणि समाधान आहेरकर जोपर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये तळ ठोकून उभे आहेत, धावा ह्या बनवणार आहेत. त्यांचा एकच प्रयत्न असणार आहेत, जास्तीत जास्त धावा बनवायच्या प्रतिस्पर्धी संघाला ह्या धाब्यांच्या स्वरूपात मैदानावरती पूर्ण करायचंय. मैदानावरती जर पाहिलं तर पूर्णपणे बॅटवरती चेंडू येऊ शकला नाही. हलक्या हाताने तुम्ही पाहताय कुठल्याही प्रकारची जी धाव मैदानावरती पाहायला भेटली नाही. धपलकावरती धाबा आहेत. 38 धाबा बिना गड्याच्या मोबदल्यामध्ये प्रथमतः मैदानावरती फलंदाजी करतोय तुम्ही पाहताय श्रीराम क्रिकेट क्लब अंबेठान. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर नवनाथ राउत गेंदबाजी कर रहे. अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में. 3 गेंदों में केवल 1 ही रन आया है. कृष्णा ऑन स्ट्राइक. कदमों का इस्तेमाल किया, डांसिंग डाउन द विकेट है. गेंद बिल्कुल हवा में फंस गए हैं और ये कैच लपक लिया. तो जबरदस्त गेंदबाजी. कृष्णा की पारी समाप्त. कृष्णा सातपुते ने 10 गेंदों में 23 रन बनाए और फिलहाल श्रीराम क्रिकेट क्लब के उम्मीदों को लगता था पहला झटका गॉम. फटका असा धुआधार हा गेला षटकार. माऊली ग्राफिक्स राजगुरु नगरचे मालक सन्माननीय निखिल षटकार. नवीन फलंदाज तुम्ही पाहताय आता मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होणार आहे. मैदानावरती जर पाहिलं तर कृष्णा सातपुते ऍज आयकॉन बाद झाल्यानंतर आयडॉल मैदानाच्या आतमध्ये ताबा घेईल. नारायणगाव जुन्नर राजू पाटे. निश्चित स्वरूपात ज्यांचा आवाज तुम्ही दिवसभरामध्ये ऐकला प्रशांत अदवडे सर. निश्चित स्वरूपात 9 राज्यांमध्ये त्यांनी अप्रतिम 3 भाषांमध्ये समालोचन केले. या ठिकाणी राज्यस्तरीय पुरस्कार देखील त्यांना अगदी राज्य सरकारने देखील बहाल केलेत आणि इंटरनॅशनल भारत विरोधात बांगलादेशची मॅच देखील त्यांनी त्यांच्या समालोचनातून प्रभावित केली आहे. अगदी त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील एक मानाची क्रिकेटची स्पर्धा डोंबिवली शहरामध्ये संपन्न होत असते. विद्यमान आमदार राजूदादा पाटील, स्वर्गीय रतनबॉ चषक, सुप्रीमो, तदनंतर मानाचा उपमुख्यमंत्री करंडक या स्पर्धांमध्ये त्यांनी अप्रतिम समालोचन केले. ते देखील या सामन्यामध्ये आजच्या शेवटच्या सामन्यामध्ये अप्रतिम असं समालोचन करतायत. शुक्रिया प्रवीण. रन संख्या 38, 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल चल रहा है. राजू पाते एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है और गेम चेंजर खिलाड़ी है. इस ओवर में नवनाथ राउत की गेंदबाजी कमाल की है. इन्होंने इस ओवर में केवल 1 ही रन दिया, 1 विकेट चटकाया है. बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं. प्रेशर था, उस प्रेशर में दबाव की स्थिति में बढ़िया प्रदर्शन इन कर रहा है. और बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो मैदान के अंदर इस दबाव की स्थिति में खुद को साबित करता है.
कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से होती है, खिलाड़ी की पहचान उसके टैलेंट से होती है, लेकिन वो टैलेंट कब देखा जाता है? दबाव में देखा जाता है। ओ कड़क शॉट आवाज क्या आई है? ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। खूबसूरत शानदार छक्का। फटका असा धुआधार, हा गेला षटकार। माऊली ग्राफिक्स राजगुरुनगरचे मालक सन्माननीय निखिल शेट काळोखे यांचा दणदणीत षटकार। या टप्प्यात आल्याची आम्ही कार्यक्रम करतो। थँक्यू डीजे. राजू पाटे आणि समाधान अहिरकर या जोडीपैकी कोणत्याही खेळाडूने जर लागोपाठचे 3 षटकार खेळले तर जेएम फिटनेस क्लब कडून 500 रुपयांचं पारितोषिक आहे. ओ टू कमेंट बॉक्स. शुक्रिया उत्तम। 44 एक विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल बीच मैदान पर चल रहा है। राजू पाते एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले मैच में 36 रन बनाए थे, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था। एक तरफ राजू पाते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4 विकेट भी चटकाए थे। प्रकाश बोमलेने जर या मॅच मध्ये अजून एक षटक टाकलं तर त्याच्यासाठी गौरवमन्ना मिंडे, राहुल शेठ थिगळे यांच्या वतीनं 5000 रुपयांचं पारितोषिक आहे. ये अच्छी ओ गेंद- टू कमेंट बॉक्स. ये अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर थी, इससे पहले रडार पे गेंद थी। खूबसूरत स्ट्रोक था बल्लेबाज राजू का। एक छक्का आने के बाद सिंगल लिया। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर श्री राम क्रिकेट क्लब। शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली, 6 चेंडूंचा डाव होणे ही पहा ओहोर संपली। सन्माननीय महेंद्र शेठ सावंत व बाळूशेठ वाडेकर जगदंबा 72 प्लस चे मालक यांचकडून ओहोर संपली। प्रशांत सर, ना कद बडा ना पद बडा, जो मुसीबत में खडा ओ सबसे बडा। मैदानावरती तुम्ही पाहिलं कृष्णा सातपुते बाद झाला, तदनंतर मैदानावरती राजू पाटेला पाठवलं आणि मैदानावरती समाधान आहेरकर आणि राजू पाटे या जोडीने केलेली करामत धावफलकावरती 45 धावा, एक फलंदाज बाद है। देखिए इसी रफ्तार के साथ आप रन बनाते जाएंगे तो बिल्कुल स्कोरबोर्ड प्रोजेक्टर स्कोर दिखाई दे रहा है 75 और 15 के औसत से आप रन बना रहे हैं। 3 ओवर का खेल समाप्त, 45 एक विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों का खेल अभी आना बाकी। जब कृष्णा का विकेट गिर गया, एक सेट बल्लेबाज, एक ऐसे बल्लेबाज जो रन बहुत तेजी के साथ बनाते हैं और स्वाभाविक खेल करना पसंद करते हैं, उनका विकेट गिरने के बाद राजू अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए, और समाधान की तारीफ करनी चाहिए। कृष्णा के ऊपर ज्यादा प्रेशर जो आ रहा था, खास करके एक इनिंग से जब खराब बल्लेबाजी होती है तो एक बार फिर परेशानी होती है कृष्णा के लिए, तो लेकिन बढ़िया तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी की। 5 गेंदों में 15 रन, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। किरण खोपरे गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और पहले ओवर में प्रवीण इन्होंने 8 रन दिए थे। अच्छी गेंद टपकाने के बाद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को ऑन पर गिरते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। एक रन लेने का अवसर और समाधान को मौका दे रहे हैं राजू पाते। राजू प्लेइंग ऑन 8, समाधान प्लेइंग ऑन 15 एंड नाउ स्कोर्ड 46 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। मैदानावरती तुम्ही पाहताय 2 फलंदाज देखील तळ ठोकून उभे आहेत। किरण खोबरेच्या गोलंदाजीचा खरपूस समाचार, समाधान आहेरकर घेणार काय? समाधान आहेरकर मध्ये ती क्षमता आहे, तालुक्याच्या बाहेर खेळताना कित्येक आयडॉल आयकॉन वरती त्याने आक्रमण चढवले। आज किरण खोबरे सारख्या गोलंदाजावरती समाधान आहेरकर आक्रमण चढवणार काय, धाबा बनवणार काय? जिची स्वरूपात संघ मालक आणि संपूर्ण संघाकडनं अपेक्षा असणार आहे की समाधान आहेरकर शेवटपर्यंत मैदानावरती थांबावा आणि त्याने धाबा बनवाव्यात। किरण खोपरे कम बॉक्स से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। गति परिवर्तन किया गया था, भाप लिया था, पहले पढ़ लिया और उसके बाद में जल लिया। गेंद तारामंडल में गगनचुंबी छक्का। फटका असा धुआधार, हा गेला षटकार। माऊली ग्राफिक्स राजगुरुनगरचे मालक सन्माननीय निखिल शेट काळोखे यांचा दणदणीत षटकार। या टप्प्यात समाधान बहुत ही बेहतरीन पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए। गति परिवर्तन किया गया था, गेंद में खराबी नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज समाधान का बल्ला बोल रहा है। दूसरी बात, ज्यादा जल्दबाजी नहीं की, थोड़ा सा पॉज लिया, गेंद को देखा, परखा, भापा और खेल दिया था लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। एक जबरदस्त स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज समाधान का। 52 पर 1। ये पैरों की तरफ गेंद है, लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके, डीप मिड विकेट बॉलिंग की तरफ शानदार फ्लैट छक्का। फटका असा धुआधार, हा गेला षटकार। माऊली ग्राफिक्स राजगुरुनगरचे मालक सन्माननीय निखिल शेट काळोखे यांचा दणदणीत षटकार।
षटकार डीजे मैदानावरती प्रेक्षकांना कदाचित वाटत असेल कृष्णा सातपुते डगआउटच्या असरला विश्रांती घेतोय, परंतु कदाचित मी म्हणेल अजून देखील कृष्णा सातपुते मैदानावरती, दुसरा कृष्णा सातपुते मैदानावरती ठोकून उभा आहे. समाधान आहेरकरची विस्फोटक फलंदाजी आहे. फुल टॉस गेंद, ये तीसरा है. क्या बात है, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर. ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है. पंख लगा के गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन. मैग्निफिसेंट बैटिंग. फटका असा धुआधार, हा गेला षटकार. माऊली ग्राफिक्स राजगुरुनगरचे मालक सन्माननीय निखिल शेठ काळोखे यांचा दणदणीत षटकार. चौथे ओवर का खेल चल रहा है. 64 एक विकेट के नुकसान पर कुछ देर के लिए खेल रुकने वाला है. क्या बेहतरीन बल्लेबाजी आज समाधान द्वारा. और आपने सही कहा, और खास करके प्रवीण आपकी भी तारीफ करनी चाहिए. कृष्णा तो डगआउट में एक बार फिर चले गए, अच्छी पारी खेलकर चले गए, लेकिन मैदान के अंदर समाधान बिल्कुल यहाँ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. और अंपायर का इशारा नो बॉल का है. बीमर गेंद है, सोने पे सुहागा. और सामने गेंदबाज को न किरण खोबरे, जिनके 9 गेंदों में 38 रन बनाए बल्लेबाजों ने, और उसमें समाधान का रोल बहुत बड़ा है. क्या जबरदस्त पारी खेल रहे हैं. आपने सही कहा, ना कद बड़ा होता है ना पद बड़ा होता है. एक बार फिर देखे, बड़ा वही होता है जो विपरीत स्थिति में आपके साथ खड़ा होता है. संकट मोचक खिलाड़ी है. कृष्णा तो चले गए एक बार फिर डगआउट की तरफ, लेकिन समाधान जिन्होंने डाली है इस मुकाबले में जान, अभी 33 पर खेल रहे हैं. 65 रन एक विकेट का नुकसान पर चौथे ओवर का खेल चल रहा है. उघडा डोळे, पहा नीट, पुढचा चेंडू प्रीहिट. ऑन स्ट्राईक तुम्ही पाहताय लिजेंड ऑफ राजगुरुनगर समाधान आहेरकर. तर गोलंदाजीच्या मार्गवरती तुम्ही पाहताय किरण खोबरे. यावेळेस तुम्ही पाहताय हा चेंडू देखील अगदी उजव्या इष्टीच्या बाहेर असणार आहे. अवांतर स्वरूपाचा चेंडू मैदानावरती, अवांतर एक धावे. वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज. चुपचाप मेहनत करो, सफलता को शोर मचाने दो. मैदान के अंदर जबरदस्त बल्लेबाजी समाधान द्वारा. श्रीराम क्रिकेट क्लब आंबेठाण संघाचे संघमालक सन्माननीय प्रसिद्ध बैलगाडा मालक फायनल सम्राट आंबेठाण नगरीचे माजी सरपंच आणि विद्यमान उपसरपंच संतोष शेठ मांडेकर यांच्या वतीनं समाधान आहेरकरला 1000 रुपये. ऑफ टर्म के बाहर गेंद हवा में है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है. चली गई. ऐसी भी हवा चले और समाधान क्या है सबको पता चले. पंख लगा के गेंद को खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर. शानदार सिक्सर. फटका असा धुआधार, हा गेला षटकार. माऊली ग्राफिक्स राजगुरुनगरचे मालक सन्माननीय निखिल शेठ काळोखे यांचा दणदणीत षटकार. समाधान के बल्ले से इस ओवर में 4 छक्के मजबूत इरादे के साथ मैदान के अंदर उतरे हैं, और स्कोर बोर्ड बिल्कुल इस पर घोड़े की चाल चलना शुरू हो गया है. 72 पर 1, जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन समाधान का 39 रनों का है. 72 धावा धावफलकावरती आहेत. प्रशांत सर मी आवर्जून सांगेन, स्वर्गीय सचिन पप्पा सूर्यकांत भंडलकर स्पोर्ट फाउंडेशन आयोजित RDH चषक सुरुवात समाधान आहेरकरची या मैदानावरनं झाली, आणि आज पुन्हा एकदा मैदानावरती तो स्वतःला राजगुरुनगर क्रीडा संकुलवरती सिद्ध करतोय. पाईट लिजेंड ऑफ राजगुरुनगर समाधान आहेरकर प्रेक्षकांची मनं जिंकतोय. या ठिकाणी श्रीराम क्रिकेट क्लब आंबेठाण संघाचे संघमालक, पुणे नगर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध बैलगाडा मालक फायनल सम्राट, लक्ष बैलाचे मालक आणि आंबेठाण नगरीचे माजी सरपंच, विद्यमान उपसरपंच सन्मान्य संतोष शेठ मांडेकर या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. सरपंच साहेबांना आम्ही विनंती करतो, आपण व्यासपीठावरती या आणि स्थानापन्न व्हा. सन्मान्य संतोष शेठ मांडेकर साहेबांना विनंती असेल, त्यांच्या समेत आला त्यांचा मित्र परिवार, आपल्या सर्वांना विनंती आहे, आपण व्यासपीठावरती या आणि सामन्याचा आनंद घ्या. ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स. पाहुनी मोका, हा मारलाय चौका. सन्माननीय किरण शेठ खराबी, उद्योजक खराबवाडी यांचा सनसनीत चौकार. समाधान करे तो क्या करे. सामने बल्लेबाज के तौर पर इन्होंने आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन किरण खोबरे के हालात देखे. आज इन्होंने अभी तक अगर देखे तो 10 गेंदों में 50 रन खर्च किए हैं. मतलब इन्होंने जो गेंदबाज की है, आज इनके खिलाफ बहुत सारे रन आए हैं, और सामने से एक बार लेग ब्रेक करने का जो प्रयास किया गया था, काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी किरण खोबरे की. टॉस गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए फ्लैट. ओहो, फ्लैट छक्का है. मजबूत इरादे के साथ मैदान के अंदर उतरे. फटका असा धुआधार, हा गेला षटकार. माऊली ग्राफिक्स राजगुरुनगरचे मालक सन्माननीय निखिल शेठ काळोखे यांचा दणदणीत षटकार. 2 ओवर का जो खेल रहा है बिल्कुल किरण खोबरे का महंगे साबित हुए हैं. 11 गेंदों में इन्होंने 56 रन दिए हैं. रन संख्या 83 for 5. चौथा ओवर प्रगति पर है.
लगातार इन्होंने 5 छक्के जड़ने का कारनामा किया है। नहीं 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 नहीं, ये एक बार फिर मौका था, जड़ में गेंद थी, ये आपको पहले डालनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, समाधान अपने पास स्ट्राइक रखी है। राजू पाटे वही कह रहे हैं, सेंसिबल क्रिकेट। समाधान 46 पर है और 11 गेंदों का सामना किया, लेकिन किरण कोबरे ने अपना अर्धशतक पूरा किया है। किरण कोबरे ने अर्धशतक पूरा किया है। 12 गेंदों में इन्होंने 57 रन दिए हैं। देखिए एक बार फिर महंगे साबित हुए हैं। ये आंकड़े में बल्लेबाजों के नहीं बता रहा हूं, यहाँ किरण कोबरे जो प्रमुख खिलाड़ी है उनके खिलाफ आप समाधान ने बहुत जबरदस्त मेला लूटा, गेंदबाज का दिल टूटा। एक छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली, 6 चेंडूंचा डाव होऊन ही पहा ओहोर संपली। सन्माननीय महेंद्र शेठ सावंत व बाळूशेठ वाडेकर, जगदंबा 72 प्लस चे मालक यांकडून ओहोर संपली। धन्यवाद डीजे। समाधान आहेरकर साठी पारितोषिक येते। तालुक्यामध्ये ज्या गावासाठी खेळतो स्वतःच्या गावाच्या संघाकडनं पारितोषिक येत आहे। नवखंडनाथ स्पोर्ट फाउंडेशन पाईट संघाकडनं समाधानच्या या खेळीसाठी 1000 रुपये। लेकिन अभी भी स्टोरी समाप्त हुई है। पिछले ओवर की बात करें तो 5 बहुत इंपॉर्टेंट छक्के इनके बल्ले से आए हैं। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। समाधान ने 11 गेंदों में 46 बनाए हैं, जो 12 गेंदों का रिकॉर्ड। संतोष शेठ पांडेकर इनकी तरफ से जो 5 छक्के आए हैं, अगर और छक्के लगाते तो बिल्कुल 1000 का इनाम है। हर छक्के के लिए 1000 का इनाम संतोष पांडेकर इनकी तरफ से। अर्धशतक के बहुत करीब है। 11 गेंदों में 46 बनाए हैं। और प्रवीण सबसे बड़ी बात, 12 गेंदों में जो 50 का रिकॉर्ड है, कीर्तिमान है, उसको बराबरी करने का मौका है। 10 गेंदों में 50 टेनिस क्रिकेट में एक बार फिर वो रिकॉर्ड है और इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एक बार फिर जाएंगे मैदान के अंदर। 5वां ओवर, निर्णायक ओवर मैदान के अंदर। समाधान ऑन स्ट्राइक, 11 गेंदों में 46, 4 रन चाहिए। ओहो क्या कमाल है। गेंद बॉडी की तरफ जाती भी 4 रनों का, इसका मतलब है समाधान ने अर्धशतक पूरा किया है। रन बनाने के मौके होते 1000, अर्धशतक नहीं आता बार बार। मैं सबको एक बार भी विनती कर रहा हूं, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। गेंद बॉडी के बाद 4 रन। पाहुनी मोका हा मारलाय चौका। सन्माननीय किरण शेठ खराबी, उद्योजक खराबवाडी यांचा सनसनीत चौकार। डीजे कृष्णा पवार ने पहला अर्धशतक बनाया था, यह टूर्नामेंट का दूसरा अर्धशतक है। उड़ाइए आसमान की तरफ, एक बार फिर ऊपर और दूर जाने वाली गेंद के नीचे खिलाड़ी। आउट या नॉट आउट, एक बार फिर देखते क्या होता है। समाधान बिल्कुल यहां आउट। लेकिन मैं सबको विनती कर रहा हूं, दूसरा अर्धशतक समाधान का है और 12 गेंदों में 50 रन इन्होंने बनाए थे। शानदार बल्लेबाजी की है, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। समाधान थोड़ा बल्ला ऊपर उठाइए। संधी साधून इथे पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट। सन्माननीय सोमनाथ भाऊ तांबेकर, विद्यमान सरपंच वांद्रे यांची बळीची टाळी। फिक्र क्यों करता है, फिक्र से क्या होता है, खुद के ऊपर कर भरोसा, फिर देख क्या होता है। समाधान मैग्निफिसेंट बैटिंग, ब्रिलियंट बैटिंग, 88 पर 2। और खास करके कृष्णा का विकेट गिरने के बाद आज समाधान ने यह बड़ी पारी खेली है। वैसे कृष्णा बड़े खिलाड़ी है, कृष्णा आप बड़े खिलाड़ी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहां से एक कृष्णा बार बार बल्लेबाजी नहीं कर सकता, तो आपके पास कोई और बल्लेबाज होना चाहिए था जिन्होंने एक बार फिर प्रभावित किया है। 88 रन 2 विकेट के नुकसान पर 88 पर 2। 5वां ओवर प्रगति पर है, कमबैक करने का मौका मिल सकता है यहां से। फिलहाल आप देख सकते हैं पचाने डोरी वॉरियर्स टीम को। बल्लेबाज मैदान के अंदर चले गए हैं राजू, एक तरफ राजू है, दूसरी तरफ विनायक केदारी। राजू पाते प्लेइंग ऑन 8 नए बल्लेबाज, जिनको एक बार फिर कहानी की शुरुआत करनी है। प्लेटफॉर्म बना हुआ है, गेंदबाज को कमबैक करने का मौका मिलेगा नीलेश को। पहली गेंद पर चौका आने के बाद वो कमबैक करेंगे, बिल्कुल विकेट इनको मिला है। प्रेशर बनाने की जरूरत है, 4 गेंदें शेष है, 90 के अंदर रोकने की जरूरत। अगर 90 के पार जाएंगे तो बहुत सारी परेशानी, क्योंकि 5 ओवर का मैच। डूबता हुआ सूरज, कम होती हुई रोशनी, ये आने वाली शाम किसके नाम, ये सवाल सबके मन में खड़ रहा है। 88 2 विकेट के नुकसान पर आज प्लेयर ऑफ द डे कौन होगा, ये भी देखना बहुत जरूरी। अच्छी गेंद आउटसाइड पर खेलते हुए लॉन्ग ऑन क्षेत्र में बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात है। राजू पाते इस बहते गंगा में हाथ धोने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ से गेंदबाज नीलेश राउत कमबैक करने का प्रयास करेंगे। प्रवीण क्या कहेंगे? 89 पर 2। 89 धावा धाबल का भरती आहेत। निश्चित स्वरूपात प्रशांत सर मी आवर्जून सांगेल
पुणे नगर जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक घाटामध्ये या ठिकाणी संघ मालकांचा बैल लक्ष्या नाव खऱ्या अर्थानं अनेक घाटांमध्ये कमीत कमी सेकंदांमध्ये पळत असतो, परंतु आज क्रिकेटच्या मैदानावरती संतोष शेठ मांडेकर पाटील, तुम्ही जर पाहिलं तर श्रीराम क्रिकेट क्लब आंबेठाम घाटाचा राजा समाधान आहेरकर ठरलाय. हा लक्षावरती नजरा आहेत, म्हणजे आमचं लक्ष आहेत, परंतु आता चेंडू डाव्या तिकडे जातोय आणि लक्षाची जर आपण बघितलं कीर्ती संपूर्ण महाराष्ट्रात आहे आणि आज समाधानवरती देखील आमचं लक्ष आहे आणि तो म्हणाला मी दक्ष आहे. खूप चांगल्या प्रकारची बॅटिंग त्याने केलेली आहे. आज संघ मालक देखील खुश असतील ज्या पद्धतीनं इथे आज समाधान चौकूर उधळला. चारी बाजूला त्यांनी बॅटिंग केली. जबरदस्त बॅटिंग करत असताना 50 धाबा कुठले आहेत यावेळेला. बॅटची कड नशिबाची साथ मिळणार का? नशिबाची साथ, चेंडू सीमा पार, 4 धाबां करता येईल का? येईल का? आलेला आहे, 4 धाबा मिळत आहेत. आज काही चांगलं होत नाही गोलंदाजाच्या दृष्टिकोन. चेंडू जाईल सीमारेषा पार, 4. पाहुनी मोका हा मारलाय चौका. सन्माननीय किरण शेठ खराबी, उद्योजक खराबवाडी यांचा सनसनीत चौकार. थँक्यू. संतोष माणिक, तुम्ही माणिक मोती निवडून बरोबर आणले. मांडेकर म्हणजे तुम्ही माणिक मोती बरोबर निवडून आणलेले आहेत. समाधान, कृष्णा मला वाटतं कालपर्यंत पिक्चरमध्ये नव्हता. दुसऱ्या बाजूला आपण बघितलं तर लक्षाचं जर बघितलं तर संपूर्ण आता देशात एकूण जर बघितलं तर त्याची चर्चा होते आणि तुमचं लक्ष बरोबर असतं कुठे काय घडतंय, कोणता खेळाडू महत्वाचा आहे. धावपल करतो धाबा 94, 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. फलंदाज बाद होईल. अत्यंत महत्वाचा धक्का या ठिकाणी बसतोय राजू पातेच्या रूपानं आणि आता 94, 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. संधी साधून थेट पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट. सन्माननीय सोमनाथ भाऊ तांबेकर, विद्यमान सरपंच वांद्रे यांची बळीची टाळी. आणखीन एक योगायोग बघा. संतोष शेठ मांडेकर या ठिकाणी आहेत. त्यांच्या बैलाचं नाव जो चौकूर उधळतो त्याचं नाव लक्ष आहे आणि समाधान जो मैदानामध्ये होता त्याच्या गावामध्ये त्याला काय म्हणतात माहिती आहे का? त्याला पण लक्षच म्हणतात. अत्यंत महत्वाचा हा योगायोग आहे आणि लक्षात चौकूर उधळलेला आहे म्हणजे ते मैदान वेगळं, बैलगाडीचं मैदान वेगळं असतं, हे क्रिकेटचं मैदान आहे. 12 चेंडूत 50 धाबांची एक जबरदस्त इनिंग त्यानं पेश केलेली आहे. परंतु या मॅचमध्ये आता गोलंदाज कमबॅक देखील करतायत. नवीन फलंदाज तुम्ही पाहताय मैदानामध्ये बंटी मांडेकर. गोलंदाजीच्या ट्रॅकवरती तुम्ही पाहताय मोहकाल एक्सप्रेस, मॅन फ्रॉम मोहकाल निलेश राऊत. यावेळेस तुम्ही पाहताय अगदी समोरच्या बाजूने फटका खेळलाय बंटी मांडेकरचा क्लास. सीमारेषेच्या अगदी जवळ चंद्रकांत सावंत, चेंडूचं कलेक्शन अप्रतिम, साजबाज 2 धाबा अप्रतिम पद्धतीने पळून पूर्ण केल्या. चुकी आणि मैदानावरती तुम्ही पाहताय चुकीला माफी नाही. जिथे 2 धाबा घेण्याची गरज इस वक्त अगर देखें तो रन संख्या फिलहाल 5वां ओवर प्रगति पर है. रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर 97, 98 रनों की जरूरत ये मुकाबला जीतने के लिए. और अब जाकर मांडेकरांचा लक्ष आहे तो बैल जर पिसाळला तर काही खरं नाही. तुम्ही आप सदमा गया. सगळ्यांना विनंती आहे बैलाचा अवतार बघा बघितलं खुशाल चोर लाभ गड्या काल आणि आस पण उतरवणार तुझा आत्ताच माझा पण
सातकरला ते मात्र त्या ठिकाणी देऊन सन्मानित केलं जाईल. टीमचा कॅप्टन म्हणून आपण पाहतोय लीड करतोय समाधान, तर गोलंदाजीच्या मार्क होती हर्षल पावडे. पहिला चेंडू होता अक्रॉस द बॅट खेळला मयूर बालगरेनं, एकदा पळून पूर्ण केली जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न तिथे मात्र नकार आहे. पहिल्या चेंडूवरती संघाचं खात्याने अकाउंट देखील आपण पाहतो मैदान तिकोलने. स्ट्राईक एंड होते आपण पाहतो कॅप्टन पाहायला मिळेल. पाचारने डोरे वॉरियर्स तिनेवाडी संघाचा निलेश राऊत तो मात्र बॅटिंगसाठी मैदानावरती आहेत. निलेश राऊतच्या लागोपाठच्या 3 षटकारांना सागर शेठ सातकर पाटील यांच्या वतीनं 3,000 रुपयांचं पारितोषिक आहे. तर निलेश राऊतच्या बॅक टू बॅक लागोपाठच्या 3 षटकारांना कावरामांना मिंडे यांच्या वतीनं 2,000 रुपयांचं पारितोषिक आहे. निलेश राऊतच्या लागोपाठच्या 3 षटकारांची किंमत आहे 5,000 रुपये. या मॅच मध्ये तो करेल का कमाल, करेल का कमबॅक, केलं जाईल का पुनरागमन. हर्षल टू निलेश. पहिला चेंडू मिड विकेटला, निलेश राऊतचा ब्लास्ट आउट ऑफ दी पार्क. A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार. फटका असा धुवाधार, हा गेला षटकार. माऊली ग्राफिक्स राजगुरुनगरचे मालक सन्माननीय निखिल शेठ काळोखे यांचा दणदणीत षटकार. या टप्प्यात आल्याची आम्ही कार्यक्रम करतो. थँक्यू डीसे. निलेश राऊतचा पॅटर्न थोडासा वेगळा आहे. तो टप्पा पाहून कार्यक्रम करतो आणि इथे आपण पाहतोय संघ मालक सन्मान्य सरपंच संतोष शेठ डोरे, उद्योजक सन्मान्य राजू शेठ पाचारने संघ मालकांच्या वतीनं निलेश राऊतच्या लागोपाठच्या 3 षटकारांना 2,000 रुपयांचं पारितोषिक आहे. हर्षल टू निलेश. शेवटचा सामना रिव्हर्स अटेम आणि तिथे चेंडू अडवला गेलाय. बंटी मांडेकर चेंडूवरती शॉर्ट बॅकवर्ड पॉइंटला चेंडू अडवला जाईल. एक डॉट बॉल, एक निर्धाव चेंडू. पहिल्या क्रमांकाचं षटक मैदान ते सुरू आहे. धावपल को धावा देखील आपण पाहतोय बिनबाद 7 धावा. ओवर की बात करें तो पहले ओवर का खेल बीच मैदान पर चल रहा है. अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज निलेश राउत का. निलेश राउत प्लेइंग ऑन 6, मयूर प्लेइंग ऑन 1, नाउ स्कोर 7 पर नन. हर्षल बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. और खराब शॉट बल्लेबाज द्वारा लेग स्टंप के काफी बाहर चले गए थे. गेंद को ऑफसाइड पर खेलना चाहते थे. ऑफसाइड पर रन बटोरने का जो प्रयास था, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं. गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ. रन की कोई गुंजाइश नहीं है. रन संख्या 7 रन बगैर किसी नुकसान के. थँक्यू डीचे. षटक क्रमांक देखील आपण पाहतो मैदान ती सुरू आहे. एका बाजूला पहिलं षटक मैदान ती सुरू आहे 7 धावा. तर मात्र धावपल कोती बनवले गेल्यात. स्पर्धेच्या निमित्तानं चासनगरीचे नवनिर्वाचित उपसरपंच सन्मान्य जावेदभाई इनामदार उपस्थित आहेत. आम्ही आपलं करतो मनपूर्वक स्वागत. हुतात्मा राजकरू प्रीमियर लीगच्या वतीनं RPL 2023 मध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे. गोलंदाजीचा मार्क होते हर्षल पावडे. अकुट टप्प्याचा चेंडू होता स्क्वेअर लेगला. बिग ब्लास्ट, नो चान्स, आउट ऑफ दी पार्क. षटकार. फटका असा धुवाधार, हा गेला षटकार. माऊली ग्राफिक्स राजगुरुनगरचे मालक सन्माननीय निखिल शेठ काळोखे यांचा दणदणीत षटकार. या टप्प्यात आल्याची आम्ही कार्यक्रम. ईट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से. बहुत ही जबरदस्त तरीके से जवाबी हमला मैदान के अंदर हो रहा है निलेश राहुल की तरफ से. क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं. अब जाकर हर्षल के ऊपर प्रेशर. नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं. भाग्य के साथ मिलेगा. ना समझ पाए बल्लेबाज, ना एक बार भी समझ पाए कृष्णा. गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती भी 4 रनों के लिए. इस ओवर की आखिरी गेंद पर वो चौका आया है. पाहुनी मोका, हा मारलाय चौका. सन्माननीय किरण शेठ खराबी, उद्योजक खराबवाडी यांचा सनसनीत चौकार. राजू शेठ पाचारणे. शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली. 6 चेंडूंचा डाव होणे ही पहा ओहोर संपली. राजू सन्माननीय शेठ महेंद्र शेठ सावंत व बाळूशेठ वाडेकर जगदंबा 72+ चे मालक यांकडून ओहोर संपली. राजू शेठ पाचारणे, संतोष शेठ ढोरे, स्वप्न शेठ ढोरे बिल्कुल खुश हो जाएंगे. पहले ओवर में 17 रन आए हैं. उत्तम उत्कृष्ट खेल का परिचय दिलाते हुए निलेश राउत माने पर खेल रहे हैं. थोड़ा नसीब का साथ भी मिल रहा है. तर नक्कीच आपण पाहतोय नशिबाची साथ देखील आपण पाहतोय. नशिबाचा चौकार देखील पाहिलाय. कृष्णा सातपुते विकेटच्या पाठीमागे होते, चेंडू समजू शकले नाही. हर्षल पावडेचा वेग होता, गती होती, प्रचंड वेगाचा चेंडू होता आणि तो देखील आपण पाहिला. लॉंग स्टॉप रिजन मध्ये 4 धावा त्या ठिकाणी देखील मिळायला गेल्यात. धावपल कोती 17 धावा. पाठलाग देखील सुरू आहे. 58 धावांचा समीकरण देखील आपण पाहतो मैदान ते बदलले गेले. 30 चेंडू आणि विजयासाठी बनवायच्यात 81 धावा. कमालीचे देखील खेळ आपण पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये. सायंकाळचं सत्र, प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी. सकाळच्या सत्रात, दुपारच्या सत्रात, सायंकाळच्या सत्रात क्रिकेटची गर्दी करतात गर्दी आणि तदनंतर रंगला जातोय RPLचा 16.
फुल ऑफ लेंथ मयूर बालगरेचा ट्रेडमार्क. एक टप्पा घेत चेंडू जाईल सीमा पार. 4 धावा चौकार. पाहुनी मोका हा मारलाय चौका. सन्माननीय किरण शेठ खराबी उद्योजक खराबवाडी यांचा सनसनीत चौकार. क्रुशियल मुकाबला 21 रन बगैर किसी नुकसान के. दूसरे ओवर के पहली गेंद पर मयूर के बल्ले से जबरदस्त स्ट्रोक और गेंद को खेल दिया था मिड ऑफ के ऊपर से. टाइमिंग और एक बार फिर उनकी जो प्लेसमेंट है बहुत ही बढ़िया. शानदार तरीके से बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं नीलेश राउत और मयूर बालघरे. ऑन साइड पर एक बार फिर लपेट लिया है. गेंद हवा में. वारे वारे मयूर बालघरे आपके वारे नारे. गेंद बॉडी लाइन के बाहर 6 रन. खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी. फटका असा धुआधार हा गेला षटकार. माऊली ग्राफिक्स राजगुरु नगरचे मालक सन्माननीय निखिल शेठ काळोखे यांचा दणदणीत षटकार. टप्प्यात आल्याची जवाबी हमला मैदान के अंदर हो रहा है. गेंद खराब नहीं थी, काफी ऑफ टाइम के बाहर थी. इस गेंद को ऑन साइड पर डीप मिड विकेट क्षेत्र की तरफ लेके आए. क्या जबरदस्त स्ट्रोक था. मारा कम घसीटा ज्यादा. शानदार स्ट्रोक था ये बल्लेबाज का. एक्सीलेंट बैटिंग बाय मयूर. अब जाकर रन संख्या फिलहाल स्कोर की बात करें तो स्कोर बोर्ड एक बार फिर घोड़े की चाल चल रहा है. राजू के ऊपर हमला होता हुआ. पहली गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया था. इस गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है. दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज मयूर बालघरे का. अब आगे गेंद है कवर पर खिलाड़ी मौजूद है. उनके सर के ऊपर से गेंद ट्रैवल 1 2 3 1 2 का 4 करेगा. एक नहीं चाहिए. एक बार फिर बढ़िया फील्डिंग. बहुत अच्छी फील्डिंग हुई है. तीसरे के लिए वापस आएंगे. तीसरे के लिए इसलिए वापस आएंगे क्योंकि इस वक्त गेम चेंजर खिलाड़ी नीलेश राउत आपके पास है जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. कृष्ण के हाथ में गेंद. 3 रन मुकम्मल. 3 रनों के साथ रन संख्या फिलहाल स्कोर की बात करें तो एक बार फिर स्कोर बोर्ड में बदलाव हो रहा है. अब तीसरे अंपायर की तरफ जाएंगे. बिल्कुल इस वक्त गेंद जो क्या बॉडी लाइन की तरफ चली गई थी तो क्या क्लीन फील्डिंग हुई है वो देखा जाएगा. थोड़ी देर के लिए इंतजार करेंगे. संजय भालेराव हमारे साथ जुड़ रहे हैं शाम के समय में थर्ड अंपायर के तौर पर. उत्तम हमारे साथ जुड़ेंगे. उत्तम क्या खेल चल रहा है. ईट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं बल्लेबाज. तर नक्कीच आपण पाहतोय डू ऑर डायची मॅच आहे. करिओ अमरोचा सामना आहे. जिंकावं तर लागेलच. जो जिंकेल तो खेळेल सुपर हिट. परंतु जो होईल पराभूत ना त्याला मात्र खेळावं लागेल कॉल बॅक. चेंडू सीमा पार. 4 धावा चौकार. पाहुनी मोका हा मारलाय चौका. सन्माननीय किरण शेठ खराबी उद्योजक खराबवाडी यांचा सनसनीत चौकार. उत्तम अच्छी अंपायरिंग. आज जो तीनों अंपायर या इससे पहले 2 दिनों में अंपायरिंग बहुत ही बढ़िया रही है. जब जब जरूरत है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है. लेकिन ऑनफील्ड अंपायरिंग भी बहुत ही बढ़िया रही है. स्कोर की बात करें तो बिल्कुल इस पर स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ. शानदार मैच मैदान के अंदर चल रहा है. इसमें कोई संदेह नहीं है. 31 रन बन चुके हैं. दोनों बल्लेबाज सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं. बेहतरीन बल्लेबाजी. राजू पाटे टू मयूर बालघरे. आयडॉल टू आयडॉल. अकुट टप्प्याचा चेंडू होता डीप मिड विकेटला. एक टप्पा घेत खणखणीत चौकार. 4 धावा. पाहुनी मोका हा मारलाय चौका. सन्माननीय किरण शेठ खराबी उद्योजक खराबवाडी यांचा सनसनीत चौकार. उत्तम. एक बार फिर अब इंटरनेशनल मैचेस देखते हैं ना उसके हाईलाइट होते हैं ना उसी तरह से चल रहा है. सिंगल का नाम नहीं है. चौके छक्के आ रहे हैं. चौके छक्के आ रहे हैं. किसी को लगा कि ये मैच नहीं चल रहा है. एक बार फिर हाईलाइट हम देख रहे हैं. उसी तरह से ये टूर्नामेंट ये मुकाबला जा रहा है. तर नक्कीच आपण पाहतोय कमालीची बॅटिंग सायंकाळच्या सत्रामध्ये प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतोय मयूर बालघरे निलेश राऊत. एक खेळाडू आपण पाहिला तर खेड तालुक्यातील मोहकलचा. दुसरा आपण पाहिला तर मावळ तालुक्यातील चिंचोलीचा. यावेळीचा चेंडू राजू पाटेचा खराब. अतिरिक्त अवांतर आणि तिथे पंच कळवतायत व्हाईट बॉल. तो मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आहे. अतिरिक्त हवेने स्कोर कार्ड पुढे जाईल. धावफलक पुढे जाते. षटक क्रमांक 2 देखील आपण पाहिलं तर थोडंसं मागे ठरते. पहिल्या षटकात हर्षल पावडे. षटक क्रमांक 2 मध्ये राजू पाटे. परंतु मयूर बालघरे आणि निलेश राऊत या जोडीने इथे मात्र केले कमाल धमाल बेमिसाल इनक्रेडिबल बॅटिंग. अकुट टप्प्याचा चेंडू होता. टॉपिच घेतलंय. हुक केलाय. चेंडू मात्र जातोय फाईन लेगच्या क्षेत्रातून स्क्वेअर लेगला. 4 धावा चौकार. पाहुनी मोका हा मारलाय चौका. सन्माननीय किरण शेठ खराबी उद्योजक खराबवाडी यांचा सनसनीत चौकार. थँक्यू डीजे. या जोडीने जर संघाला नॉटआउट सामना जिंकून दिला तर संघ मालक राजू शेठ पाचरने, सरपंच संतोष शेठ डोरे, नवरंग टेलर स्वप्नील शेठ डोरे या तीनही संघ मालकांच्या वतीनं या जोडीला 5,000 रुपयांचं पारितोषिक आहे.
अकुट टप्प्याचा चेंडू होता. पंच कळवतात अतिरिक्त अवांतर व्हाईट बॉल. एका धावेच्या मदतीने स्कोर कार्ड पुढे जाईल. पंचांचे दोन्ही हात जमिनीला समांतर. एक धावेल अवांतर. प्रशांत सर स्कोर कार्ड पुढे जातोय आणि वेगाने आता मात्र धावपल कोणते आकडे बदलतात. 41 धावा. लिमिटेड ओवर में अगर देखें तो उत्तम कोई भी स्कोर जो है कोई भी टोटल सुरक्षित नहीं होता. 434 भी कहा एक बार भी सुरक्षित है. ये टोटल वैसे बड़ा है लेकिन मैदान के अंदर बैटर भी बड़ा चल रहा है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी. कमर क्षेत्र में गेंद बाउंड्री की तरफ जाती भी 4 रनों के लिए एक बार फिर गेंदबाज ने दिया मौका. बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका. पाहुनी मोका हा मारलाय चौका. सन्माननीय किरण शेठ खराबी उद्योजक खराबवाडी यांचा सनसनीत चौकार. क्या दमदार बल्लेबाजी हो रही है. पावर प्ले में 45 रन बगैर किसी नुकसान के. इसका मतलब है कि जवाबी हमला मैदान के अंदर हुआ है. समय ज्यादा न ले. मैदान के अंदर चर्चा हो रही है और चर्चा करने के लिए मजबूर किया निलेश राउत और मयूर बालघर ने. मयूर बालघर 27 पर खेल रहे 7 गेंदों का सामना करते हुए और निलेश राउत ने 12 रन बनाए 5 गेंदों का सामना करते हुए. 18 गेंदों में 53 रनों की जरूरत है. मतलब मैच इंटरेस्टिंग है. 18 चेंडू 53 धावांची आवश्यकता. पहिल्या 12 चेंडूमध्ये जर बघितलं तर 45 धावा आहेत. निलेश राऊत आणि मयूर बालघरने अप्रतिम बॅटिंग केले. काय धुबादार बॅटिंग केले आणि प्रेक्षकांचं मनोरंजन झालेलं आहे. तर नक्कीच आपण पाहतोय खरं तर सामना ऑन आहे. मॅच ऑन आहे आणि टीव्ही देखील ऑन आहे. स्क्रीन देखील ऑन आहे कारण का आज सामना एका रंगतदार अवस्थेत आहे. जिंकणार कोण ते देखील आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहणार आहोत. प्रेक्षक देखील तुम्ही पाहिलं ना प्रशांत सर आता जागा सोडायला तयार नाहीत कारण का प्रेक्षकांना असाच सामना पाहायचा होता आणि तोच सामना पाहायला मिळतोय. दिवस क्रमांक 3 मध्ये शेवटची मॅच रंगते एका बाजूला. 18 चेंडू विजयासाठी 53 धावा. 12 चेंडूत बनवल्यात 45 धावा. शेवटचे 18 चेंडू आणि 53 धावा. ही खेळपट्टी हे मैदान जर पाहिलं ना तर एक विक्रम देखील आठवत असेल राजू पाटेला. चला विनंती आहे वेळ वाचवा थोडी घाई करा. श्रीराम क्रिकेट क्लब आंबेठाण टीमच्या खेळाडूंना आम्ही करतो विनंती रिक्वेस्ट थोडी घाई करा. बॅट लाईटची तक्रार स्वीकारली जाणार नाही. 18 चेंडू आणि 53 धावा. राजू पाटे कृष्णा सातपुते राजू पाटे टीम शेवटचा पुकार. कमिटीने जर तुम्हाला पॅनल्टी दिली तर पॅनल्टीचा स्वीकार तुम्हाला करावा लागेल. 18 चेंडू आणि विजयासाठी 53 धावा. षटक क्रमांक देखील आपण पाहतोय. तिसऱ्या क्रमांकाचं मैदान ती सुरू होईल. कृष्णा सातपुतेंच्या डोक्याला थोडंसं चिंता आहेत. टीमला लीड करतायत. समाधानच्या बरोबर कृष्णा सातपुते आहेत. राजू पाटे आहेत. आयकॉन आहे आयडॉल आहे परंतु सामना एका रंगतदार अवस्थेत आहे. 18 चेंडू 53 धावा. क्या मुकाबला चल रहा है. गेंदबाजी में बिल्कुल परिवर्तन हुआ है. अच्छी गेंद थी. बढ़िया गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई. इस गेंद को क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. अब मयूर बहुत दूर आए हैं. इस वक्त अगर देखें तो आपके पास अभी भी 17 गेंदें हैं. जीतने के लिए 52 रनों की जरूरत है. क्या मुकाबला चल रहा है. हुतात्मा राजगुरु प्रीमियर लीग 2023 जीतने के लिए 98 का टारगेट. 98 रनों की जरूरत थी लेकिन पावर प्ले के ओवर में 12 गेंदों में दोनों बल्लेबाजों ने 45 रन बनाए. क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है. इस ओवर की अगली गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अर्शल पावड़े दूर वाले एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं. अच्छी तरह से गेंद को नहीं करेक्ट कर पाए. गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है. राजू ने गेंद को उठाया. खेल को थोड़ा सा धीमा किया इस ओवर में खास करके गेंदबाज अर्शल पावड़े ने. पहले 2 गेंदों पर बल्लेबाजों के पास कोई विकल्प नहीं था. कोशिश तो बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं और उत्तम. अभी आपके पास 16 गेंदें हैं और जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत है. शानदार मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है उसमें कोई संदेह नहीं है. ये आने वाली गेंद बहुत महत्वपूर्ण है. यहां से माहौल बन गया है या तो विकेट या बड़ा शॉट. मेरे हिसाब से यहाँ 2 जो चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण. इस ओवर में या तो बड़ा शॉट आएगा या विकेट आने वाला है. तर नक्कीच आपण पाहतो कमबॅक करण्याचे प्रयत्न हर्षल पावडेने देखील दाखवलेत. खेड तालुक्यातील वाडागावचा खेळाडू वाडा एक्सप्रेस. अकुट टप्प्याचा चेंडू आक्रमण केले. बिग 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 सिक्सर. निलेश राऊत बाहुबली ऑफ डोरे वांबरवाडी. चेंडू सीमा पार. षटकार. फटका असा धुआधार हा गेला षटकार. माऊली ग्राफिक्स राजगुरु नगरचे मालक सन्माननीय निखिल शेठ काळोखे यांचा दणदणीत षटकार. या टप्प्यात आल्याची 15 गेंदों का खेल. जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत है और प्रशंसा करनी चाहिए खास करके बल्लेबाज निलेश राउत की. शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. मयूर बालगर के साथ आज इन्होंने एक अच्छी साझेदारी बनाई है. पहली विकेट के लिए 53 रन इन्होंने जोड़े हैं. इस बार गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं है. डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी यहां मौजूद है.
एक रन लेने का अवसर है और इसी सिंगल के साथ अब मयूर अपने पास स्ट्राइक रख रहे हैं। रन संख्या इसी के साथ 54। अब आपके पास गेंदों की बात करें तो अब कुल मिलाकर समीकरण की तरफ जाना बहुत जरूरी है। 14 गेंदें और 44 रनों की जरूरत है और दोनों बल्लेबाजों की आंखें जम चुकी है। शानदार खेल अभी तक रहा है। एक विकेट से कमबैक करने का मौका गेंदबाज को मिल सकता है, लेकिन दोनों बल्लेबाज उत्तम सरदर का कारण बने हुए हैं। तर नक्कीच आपण पाहतोय कमालीची बॅटिंग आघाडीच्या आणि सलामीच्या फलंदाजांकडून आहे, परंतु एखादा बिगिट आला ना तर पुन्हा एकदा मॅच मध्ये आपण पाहू शकतो 5 रने ढोरेवाडी तिनेवाडी ढोरेवाडी संघाला। परंतु एका बाजूने जर एखादी विकेट आली, एखादा ब्रेक थ्रू आला तर या षटकात पुन्हा एकदा कमबॅक केलं जाऊ शकतं आणि पुन्हा एकदा पलटवार केला जाऊ शकतो। श्रीराम क्रिकेट क्लब आंबेठाण टीम कडनं गोलंदाज हर्षल पावडे तो मात्र करतोय कमाल। हर्षल पावडे अपने बॉलिंग मार्ग पर फिलहाल तैयार है। 54 बगैर किसी नुकसान के तीसरा ओवर प्रगति पर। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, क्रैकिंग स्ट्रोक, गेंद बिल्कुल बॉडी की तरफ जाती भी। सामने घना अंधेरा है लेकिन दिया जलाना कहां मना है। गेंद बॉडी लाइन के बाद 4 रन। पाहुनी मोका हा मारलाय चौका। सन्माननीय किरण शेठ खराबी उद्योजक खराबवाडी यांचा सनसनीत चौकार। थैंक यू डीचे मंजिल मिले ना मिले तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो बहुत गलत बात है। तेच प्रयत्न आपण पाहतोय मयूर बालगरेच्या बॅटमधून केले जात आहेत। यावेळी चेंडू केला स्ट्रेट टू द ग्राउंड, फटका फसेल परंतु चेंडू नॉमॅन्स लँड वरती एक टप्पा घेत चेंडू अडवला जाईल। एक धावेल, एका धावेच्या मदतीने स्कोर कार्ड पुढे जाईल धावपलकोती। 3 षटकांचा खेळ संपलाय। 59 धावा, शेवटचे 12 चेंडू आणि विजयासाठी बनवायच्यात 39 धावा। 39 रन टू विन 12 बॉल। शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली। 6 चेंडूंचा डाव होणे ही पहा ओहोर संपली। सन्माननीय महेंद्र शेठ सावंत व बाळूशेठ वाडेकर जगदंबा 72 प्लस चे मालक यांकडून ओहोर संपली। क्रुशियल ओवर है। कृष्णा सातपुते गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अब जाकर आपके पास 12 गेंदे हैं, 39 रनों की जरूरत है। यहाँ समय ज्यादा न ले, वक्त ज्यादा न ले, सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे। फेयर क्रिकेट होना बहुत जरूरी। बल्लेबाज तैयार है। क्या कृष्णा सातपुते गेंदबाजी कर सकते हैं? क्रुशियल मुकाबला, इंपॉर्टेंट ये ओवर कृष्णा सातपुते का। कृष्णा को बुलाया गया है। महाभारत में कृष्णा कृष्ण लीला कर रहे थे, इस मुकाबले में क्या कृष्णा अजय आवले 1 मिनिट रुकिए। अंपायर सर थांबा। कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट। ये पिक्चर सुपर हिट है। हुतात्मा राजगुरु प्रीमियर लीग। कॅप्टनने विनंती असेल 5 षटकांचा सामना असू द्या किंवा 6 षटकांचा सामना असू द्या, तालुक्यातील 3 गोलंदाजांचा वापर तुम्हाला कंपल्सरी करायचा आहे। तुमचे आयकॉन 2 ओव्हर टाकू शकतात, तालुक्यातील गोलंदाज 1-1 ओव्हर टाकू शकतात। एक आयकॉन, एक आयडॉल आणि तालुक्यातील 1-1 गोलंदाज ते मात्र तुम्ही वापर करू शकता, परंतु तालुक्यातील 3 गोलंदाजांचा वापर तुम्हाला मॅच मध्ये करायचा आहे। चला विनंती आहे थोडी घाई करा। शेवटचे 12 चेंडू आणि विजयासाठी बनवायच्यात 39 धावा। सामना कुठे होता आणि कुठे आलाय, होत्याचं नव्हतं आणि नव्हत्याचं होतं केलं जाते। मयूर बालगरे, निलेश राऊत कमालीची बॅटिंग करतायत, आक्रमकता दाखवतायत। खूप मोठमोठे फटके देखील आपण पाहतो बॅटमधून येत आहेत, षटकार येत आहेत, चौकार येत आहेत, चौकार येत आहेत, षटकार येत आहे। आक्रमकता दाखवली जाते, परंतु या मॅच मध्ये कोण जिंकेल काय सांगाल प्रशांत सर? 12 चेंडू 39 धावा। अभी प्रेडिक्शन बताना वैसे अच्छा नहीं होगा। मैच दोनों तरफ बना हुआ है। अच्छा मुकाबला, रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। 12 गेंदों में 39 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी में फिलहाल गेंदबाज तैयार आकाश।
पैरों की तरफ गेंद थी, फाइन लेग पर खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद है। पहली गेंद पर बिल्कुल बिंदी है। अभी भी 11 गेंदें 39 रनों की जरूरत। आकाश के पास काबिल थे। एक बार फिर अपने कप्तान को कह रहे कि भाई कुछ डरने की जरूरत नहीं है। पहली गेंद पैरों पर थी जिसका फायदा यहाँ मयूर ज्यादा उठा नहीं पाए। स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज तैयार मयूर बालघरे। इस वक्त मैच पॉइंट एक खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पॉइंट पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। फुल टॉस गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और शानदार तरीके से कैच लिया, लेकिन अभी भी कहानी में ट्विस्ट हो सकता है क्योंकि तीसरे अंपायर ने इशारा किया। तीसरे अंपायर का इशारा हुआ है, अजय आवले इशारा कर रहे हैं। पिक्चर जबरदस्त है। आरपीएल 2023 आप देख रहे हैं। फुल टॉस गेंद ऑफ टाइम के बाहर थी। सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे, सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे और थर्ड अंपायर का इशारा क्या होगा हम थोड़ी देर के बाद आपको जरूर बताने वाले हैं। उत्तम क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? पहली गेंद लेग स्टंप की तरफ थी, दूसरी थोड़ी ऑफ टाइम के बाहर फुल टॉस गेंद थी। कमालीची मॅच आपण पाहतो. 11 चेंडू आणि 39 धावा. कोणताही संघ खरं तर इथे हार मानायला तयार नाही. प्रत्येक जण जिंकायला आलाय, प्रत्येकाला जिंकायचं, प्रत्येकाला सुपर हिट खेळायची. कुणाला इथे कॉलबॅक नको आहे आणि त्यासाठी ही लढाई मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. 11 चेंडू आणि 39चा पाठलाग करत असताना निर्णय थोडंसं पेंडिंग वरती आहे. डिसिजन तो देखील आपण पाहतो थोडंसं पेंडिंग वरती आहे. जीवन आहे खरी कसोटी, मागे वळून पाहू नका. एल तारावया कोणी, वाट कोणाची पाहू नका. हे जग जिंकायचे सारं इथं जिंकल्याशिवाय राहू नका. इथे प्रत्येक जण जिंकायला आलाय, परंतु जिंकणार कोण ते आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहणार आहोत. आंबेटान की तिनेवाडी डोरेवाडी हे देखील आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहणार आहोत. 11 चेंडू 39चं समीकरण, परंतु निर्णय थोडासा पेंडिंग वरती आहे. डिसिजन देखील आपण पाहतोय. तिसरे पंच या ठिकाणी काय करवतील संजय भालेराव सरांना आपण पाहतोय. चेंडू नो बॉल. पिक्चर समाप्त नहीं है, पिक्चर समाप्त नहीं है। बिल्कुल इस वक्त 3-4 बार देखने के बाद संजय भालेराव इन्होंने इशारा किया है और कमर के ऊपर गेंद है, बीमर गेंद है। अब जाकर मुकाबले में एक बार फिर पलटवार, ये फ्री हिट है। अजय आवले एक रन लिया है तो बिल्कुल वो फेयर है। रन संख्या फिलहाल एक बार फिर आंकड़े बदलते हुए, अगर नो बॉल है तो फ्री भी आएगा, मजा आएगा। आरपीएल 2023 पिक्चर है सुपर हिट और उत्तम अगली गेंद फ्री हिट दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। गेंदबाजी करने के लिए आकाश तैयार। इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद है, डीप मिड विकेट पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। छोड़ दिया कैच और ये कैच आपको पकड़ना था, दूसरे के लिए वापस आ रहे विकेट के बीच, अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। डीप मिड विकेट पर खराब फील्डिंग, ये कैच आपको पकड़ना था। अगर देखिए एक बार फिर आपको विकेट नहीं मिलेगा, कैच पकड़ के एक बार फिर गेंद को गेंदबाज की तरफ या एक बार फिर स्ट्राइकर एंड की तरफ थ्रो करना था, लेकिन आपने कैच भी छोड़ा, 2 रन भी दिए। 10 गेंदों में 35 रनों की जरूरत है और मैदान के अंदर उत्तम कांटे की टक्कर चल रही है। कमालीची मॅच, काटोन की टक्कर, कोण जिंकेल मॅच, डू डायचा सामना, इटका जेव्हा पत्तर से आणि या मॅच मध्ये देखील आपण पाहतोय कमाल करतोय. इम्प्रेस केलंय आघाडीच्या फलंदाजांनी निलेश राऊत आणि मयूर बालघरे. खेड आणि मावळ तालुक्यातील असणारे दोन्ही बाहुबली एकमेकांच्या समोर आहेत. शेवटचे चेंडू देखील आपण पाहतो शिल्लक आहेत. 10 चेंडू विजयासाठी 35 धावा. 35 रन टू विन 10 बॉल. 10 चेंडू 35 धावा. गोलंदाज टू फलंदाज आकाश टू निलेश. ऑन साइड पर गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी बिल्कुल या बॉडी लाइन पर वही है जिन्होंने खराब फील्डिंग की थी, लेकिन अब बेहतर है, ये बेहतर है, देर आए दुरुस्त आए। 9 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है। फासला बढ़ रहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उत्तम अगर फासला है तो एक बार फिर हौसले की जरूरत है, हौसला होगा तो घोसला भी बन सकता है। शानदार मैच मैदान के अंदर चल रहा है। तर नक्कीच आपण पाहतो 1-2 विकेट गरजेचे असतील बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. 9 चेंडू आणि 34 धावा, परंतु एखादी विकेट 1-2 डॉट बॉल पुन्हा एकदा मैदान ती मॅच मध्ये ट्विस्ट निर्माण करतील. कोण जिंकेल मॅच, काय होणार, आज की शाम किसके नाम, कोण बनेल या मॅचचा हकदार आणि कोण बनेल या मॅचचा विजेता संघ. आकाश टू मयूर. अकुट टप्प्याचा चेंडू होता, डीप मिड विकेटला गॅप मध्ये एक टप्पा घेत चेंडू जाईल सीमा पार. 4 धावा, चौकार. पाहुनी मोका हा मारलाय चौका. सन्माननीय किरण शेठ खराबी, उद्योजक खराबवाडी यांचा सनसनीत चौकार.
थँक्यू डीजे. 8 चेंडू आणि 30 धावा. कहाणीमध्ये पुन्हा एकदा ट्विस्ट येते. एक बिग हिट आलाय, एक चौकार आलाय, पुन्हा एकदा गणित बदललंय, गुणोत्तर बदललंय, प्रमाण बदललंय आणि आपण पाहिलं तर चेंडू आणि धावांचं अंतर डिस्टन्स थोडंसं कमी होताना पाहायला मिळते. 8 चेंडू आणि 30 धावा. जो काय दबाव होता, जे काय दडपण होतं, जे काय प्रेशर होता तो रिलीज करताना पाहायला मिळतोय बॅटर मयूर बालगरे. शानदार मुकाबला मैदान के अंदर, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आकाश तैयार. वो अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद. ब्रॉकल में ऑफ टर्म के बाहर 2 गेंदे हैं जो आप एक बार फिर डाल सकते हैं, एक जड़ में और एक वाइड यॉर्कर. ये वाइड यॉर्कर था. 7 गेंदे और 30 रनों की जरूरत. सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है. उत्तम, ये आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष. कमालीचा चेंडू देखील असेल. या चेंडूवरती विकेट आला तर समीकरण बदलेल, परंतु या चेंडूवरती विकेट आणि डॉट बॉल आला तर कहाणीमध्ये ट्विस्ट आहे. गोलंदाज आकाश, समोर आयडॉल मयूर. अकुट टप्प्याचा चेंडू डीप मिड विकेटला झेल टिपलाय. फलंदाज बाद. संधी साधून थेट पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट. सन्माननीय सोमनाथ भाऊ तांबेकर, विद्यमान सरपंच वांद्रे यांची बळीची थैंक यू एक बार फिर आपने सेलिब्रेशन किया है तो बिल्कुल सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे. चलिए, हो गया सेलिब्रेशन. अब एक बार फिर आपको बॉलर के साथ चर्चा करनी है. बाकी सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, इनके ऊपर चर्चा रहेगी. लेकिन बहुत ही जबरदस्त ये मुकाबला. शेखर को मौका मिला है. एक तरफ नीलेश राउत डटे हुए हैं, मयूर का विकेट गिर चुका है. 6 गेंदे 30 रन. सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे. बल्लेबाज चलिए, समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वक्त बहुत महत्वपूर्ण है. 6:11 का समय हो गया है. 6 गेंदे 30. मुकाबला इंटरेस्टिंग है, मुकाबला रोचक है, दिलचस्प विनंती मुकाबला मैदान असेल- के अंदर. थोडी घाई करा. विनंती एकच असेल कमिटीच्या वतीनं, कारण का वेळ भरपूर झालाय. बॅटलाईटची तक्रार स्वीकारली जाणार नाही. सूर्य अस्ताला कधीच गेलाय, सूर्य मावळतीच्या बाजूने झुकलाय. फक्त अंधार होळीचा आहे ते मात्र बाकी आहे. त्यामुळे 6 चेंडू विजयासाठी 30 धावा त्या मात्र मैदानाच्या आतमध्ये बनवायच्यात. कोण जिंकेल मॅच, काय लिहून ठेवल्या मॅच मध्ये, कारण का सामना एक रंगतदार अवस्थेमध्ये पाहायला मिळतोय. काटोंकी टक्कर, डुवाडायचा सामना करूया अमरची मॅच आहे. 6 चेंडू आणि 30 धावा. पहिला चेंडू होता निलेश राऊतला, बॅट आणि बॉलचा संपर्क होत नाही. एक टॉट बॉल तो मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आहे. विजयाचं समीकरण बदललं जाईल. 5 चेंडू आणि 30 धावा. कमालीची मॅच कुठे होती, सामना कुठे होता, कुठे आलाय, कमबॅक केले आकाशनं आणि सामना आलाय 5 चेंडू 30 धावा. ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी कीमत 77,000 है, क्योंकि ये 2 गेंदे अच्छी डालनी है गेंदबाज को और 5 बार बल्लेबाज को सही होना है. उड़ाई आसमान की तरफ, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, तो बिना एक संकट मोचक साबित होते हुए मैच में पलटवार. नीलेश राउत का विकेट के बेशकीमती विकेट गिर चुका है और दूसरे विकेट का पतन. गॉन. संधी साधून थेट पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट. सन्माननीय सोमनाथ भाऊ तांबेकर, विद्यमान सरपंच वांद्रे यांची बळीची टाळी. 4 गेंदों का खेल है, 30 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. हुतात्मा राजगुरु प्रीमियर लीग 2023. क्या पिक्चर है ये, बहुत ही जबरदस्त माहौल यहाँ बना हुआ है. श्री राम क्रिकेट क्लब आज एक बार फिर मैच में कमबैक करते हुए, राहत की सांस लेते हुए, लेकिन प्रशंसा करनी चाहिए खास करके आज जिस तरह से पाथर ने डोरे वॉरियर्स के खिलाड़ी खेले हैं. छोटी गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से घूमकर खेल दिया. गेंद बॉडी लाइन की तरफ, चौका या छक्का? चौका है. गेंद बॉडी लाइन के बाद 4 रन. पाहुनी मोका, हा मारलाय चौका. सन्माननीय किरण शेठ खराबी, उद्योजक खराबवाडी यांचा सनसनीत चौका. इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में ये आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं. आज के तीसरे दिन का 3 गेंदे 26 रनों की जरूरत. 72 पर 2. ये अच्छी गेंद थी, लेग ब्रेक विनायक द्वारा. अब इस मुकाबले में पूरी तरह से कमबैक करते हुए श्री राम क्रिकेट क्लब, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन आमिर टीम का रहा है. पहले रन बनाए, उसके बाद में अगर देखें तो बढ़िया तरीके से आज उन्होंने शानदार तरीके से गेंदबाजी भी की है. लेकिन तारीफ दूसरी तरफ बल्लेबाजों की भी होगी. ये गेंद तो टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकलते हुए इस गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर. 1 गेंद और 25 रनों की जरूरत. 73 पर 2. एक्सीलेंट बॉलिंग बाय विनायक. इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी इन्होंने की है. आज दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे, उनका स्वागत है. कल एक बार फिर बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी इस मंच पर आने वाले हैं, उत्तम उसकी जानकारी देने वाले हैं. ऑन साइड पर खेल दिया, डीप मिड विकेट पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी है.
कैच लपकने की कोशिश, लेकिन बात नहीं बनी है। अब चक्कर ये 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और ये आने वाली शाम किसके नाम, ये सवाल सबके मन में खल रहा था। तो श्री राम क्रिकेट क्लब आमिर खान ने बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा प्रदर्शन किया और मैच में बिल्कुल मजा भी आया क्योंकि 3-4 ओवर तक खेल दोनों तरफ बना रहा और एक जबरदस्त खेल बिल्कुल आपने जरूर देखा है। तो ये जो मुकाबला समाप्त हुआ, इसका जो मैन ऑफ द मैच है उसके बारे में ज्यादा चर्चा ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि आपको सबको पता है लक्ष्य। या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच सामना किताब देखील आपण दोन सन्मानित करत आजच्या दिवसभरातील प्लेअर ऑफ द डे हा पुरस्कार देखील दिला जाईल। मोहकल टीम अर्थात विनंती असेल 5 रनने ढोरी ऑरियस एकमेकांना शेक हँड करा। कॅप्टन निलेश राऊत, किरण खोबरे, आयकॉन सर्वांना विनंती एका लाईनीत जा, एकमेकांना तुम्ही शेक हँड करा। मॅच जरी संपले असाल, तुम्ही जरी पराभूत झाला असाल, प्रतिस्पर्धी संघ जरी विजेता झाला असाल तरी तुम्ही एकमेकांना शेक हँड करणं ती कंपल्सरी आहे। हस्तांदोलन प्रत्येक खेळाडूकडून होणं गरजेचं आहे। एक मैत्रीपूर्ण लढत या ठिकाणी संपली। विजेता संघ होतोय श्रीराम क्रिकेट क्लब आंबेठाण। विजेता टीमचं कॉंग्रॅच्युलेशन। पराभूत टीम 5 रनने डोरे वॉरियर्स, तिनेवाडी डोरे बांबरवाडी या टीमचं मनपूर्वक मनापासून आभार। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है और आज बिल्कुल समाधान जिन्होंने इस मुकाबले में डाली है जान। 12 गेंदों में इन्होंने बनाए 50 रन। क्या जबरदस्त पारी रही है। कृष्णा ने आगाज करके दिया था लेकिन क्या फिनिश किया है, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी रही है। दूसरी तरफ से विपक्षी टीम अपोनेंट टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन जो 6 गेंद 30 वाला मैच था वहां पहली 2 गेंदों पर विनायक ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की और सामने वाली टीम को कमबैक करने का मौका नहीं दिया। तो मैं बुलाना चाहूंगा इस मंच पर उत्तम जो हमारे मेहमान है, पहले मेहमान मान्यवरांना मी विनंती करतो मॅन ऑफ द मॅचचा किताब देण्यासाठी या ठिकाणी विनंती केली जाईल। सन्माननीय संतोष शेठ मांडेकर यांना आम्ही विनंती करतो, त्याचप्रमाणे काळूरामांना मिंडे, राहुल शेठ पानमंद, त्याचप्रमाणे जावेदभाई तांबोळी या मान्यवरांना आम्ही विनंती करतो आपण या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच किताब देण्यासाठी प्रेझेंटेशन कक्षामध्ये जॉईन व्हायचे। त्या ठिकाणी आपण मॅन ऑफ द मॅचचा किताब देतोय समाधान आहिरकरला, ज्याच्या बॅटमधून आपण पाहिलात 12 चेंडूमध्ये 50 धावांची खेळी करत शेवटच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर किताबाचा मानकरी ठरतोय समाधान आहिरकर। जेएम फिटनेस जालिंदर मांजरे यांच्या वतीने समाधान आहिरकरला देखील पारितोषिक आहे। रोख रक्कम 500 रुपये जेएम फिटनेसच्या वतीने आपण या ठिकाणी